नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुड़िया। कुकिंग एग्जाम डॉट इन पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्रिस्पी क्रंची मार्केट स्टाइल साबूदाना स्माइली। यदि आप हमारे तरीके से बनाएंगे तो जैसा नाम वैसा काम। बनाने वाले को दिक्कत नहीं और खाने वाले को तो बिल्कुल भी दिक्कत। बच्चे घर पर ही हैं, आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो उनके लिए एकदम नया नाश्ता हो सकता है और उनको पसंद भी बहुत ज़्यादा आएगा। यकीन मानिए, इस तरीके से बनाने वाले को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है साबूदाना 100 ग्राम और इसको हम पीस लेंगे, बारीक पीसेंगे और इस तरीके से चाल लेंगे क्योंकि हमको बारीक पिसे हुए साबूदाने चाहिए जिससे कि अच्छा टेक्सचर मिले हमारे स्माइली को। यदि अरारोट या कॉर्नफ्लावर से आप बनाते हैं स्माइली तो आपको उतनी अच्छी फ्लेवर नहीं मिलती, इस वजह से आप साबूदाने से एक बार बनाकर ज़रूर देखें। ये हमने यहाँ पर आलू लिए हैं 6 से 7। इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे हाथों से अपने। अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 मिनट तक इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद जो साबूदाना है वो आलू की सारे पानी को खींच लेगा और चिपचिपा कम हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा लगाएंगे आटा, मैदा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या घी वगैरह जो भी आप लगाना चाहें थोड़ा सा लगा लें। और लगाने के बाद फिर इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है पॉलीथीन, बट आप पॉलीथीन की जगह पे ले सकते हैं बटर पेपर। अब यहाँ पर इस तरीके से बेलेंगे कि जो आपके आलू की मोटाई हो तो वो आधे सेंटीमीटर लगभग मोटा हो। इसको आप जब भी बेलें बहुत ज़्यादा पतला या मोटा ना बेलें। जब भी आप स्माइली बनाएं हमेशा आलू को कद्दूकस करके ही यूज़ करें। और इस तरीके से इसको हम कट कर लेंगे। और आपके पास ग्लास कटर हो या कुकी कटर हो या छोटी कटोरी हो, उस तरीके से उससे आप कट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे आधे सेंटीमीटर लगभग मोटा है ये। इतने मोटे से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, प्लस बहुत अच्छा दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा है फ्रूटी से लिया गया पाइप है। हाँ, सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है, उससे हम इसकी आइस बना देंगे। और ये प्लास्टिक का चम्मच, वैसे तो आप स्टील का चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन स्टील का चम्मच आलू में चिपक सकता है, इसलिए अगर अच्छा होगा कि आप प्लास्टिक का चम्मच लीजिए। और देखिए कितने आसानी से ये बन जा रहा है स्माइली। बस थोड़ा सा हिला दीजिए, बस बन गया। इस तरीके से हम अपने सारे स्माइली को बेल लेंगे और बेलने के बाद फिर सबको इस तरीके से शेप दे देंगे। और एक चीज़ और कहेंगे, आप अपने आलू को और साबूदाने के साथ में इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, सिंपल नमक या चाट मसाला वगैरह यूज़ करके इसको बहुत चटपटा भी बना सकते हैं। हमने फिलहाल थोड़ा सा सिंपल ही रखा है, बस हल्का सा नमक ही डाला है। और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे स्माइली बन रहे हैं। तो बहुत आसानी से बन जाता है, बशर्ते आप साबूदाना यूज़ करेंगे तभी बनता है, बनाने में कम दिक्कत होती है। साबूदाने की जगह पे आप बाइंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं जैसे कि ब्रेड क्रम, अरारोट, कॉर्न स्टार्च, सूजी, कॉर्नफ्लावर, बहुत सारी चीज़ें लोग यूज़ करते हैं, बट उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता इन चीज़ों से। तो अच्छा होगा कि आप बिना दिक्कत के साबूदाना यूज़ करिए। साबूदाने से होता क्या है कि वो आलू का सारा गीलापन खींच लेता है, उसकी वजह से आपकी जो स्माइली होती है वो चिपचिपी नहीं होती। ये देखिए कितनी अच्छी स्माइली बनकर तैयार हुई है। हमने नीचे प्लेट पर भी थोड़ा सा आटे को ऐसे छिड़क दिया था। ये तो कुछ ज़्यादा ही हंस रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएशन भी दिखा सकते हैं। हमने इसको फ्रिज में रखा था 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद देखिए कितनी बढ़िया से आप इसको ठोक ठाक सकते हैं जैसे भी आपको ठोकना हो। और फिर इस तरीके से इसको हम फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 घंटे फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमारा जो फ्लेम होना चाहिए मीडियम होना चाहिए। जब भी आप स्माइली को फ्राई करें हमेशा हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें, अदरवाइज आपकी स्माइली टूट सकती है। यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे कि आप मार्केट से जो स्माइली आती है मकेन वाली, उसे यहाँ पर बिल्कुल ना कंपेयर करें, क्योंकि जो मार्केट वाली मकेन स्टाइल स्माइली होती है उसके लिए दूसरे आलू यूज़ किए जाते हैं जिसमें कि लो स्टार्च होता है, तो उससे बिल्कुल कंपेयर ना करें। लो स्टार्च की आलू हमें आसानी से नहीं मिलती। हमारे पास जो आलू होती है वो जो हम आलू यूज़ करते हैं वो ज़्यादा स्टार्च वाली होती है, तो इस वजह से हमको सिंपल तरीके से बनाने का मेथड खोजना चाहिए, ना कि हमें कंपेयर करना है मकेन से। लो स्टार्च की आलू हमारे पास नहीं होती, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आती है, टूटना फूटना,
लेकिन जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कढ़ाई में जाके टूटेगी नहीं या उठाने में दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आएगी, क्योंकि साबूदाना सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है आलू का। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से आप इसको मीडियम फ्लेम पर सबको फ्राई कर सकते हैं, और यहाँ पर आप डिफरेंट शेप दे सकते हैं, सैड, बहुत सारे इमोशंस होते हैं। आप सारे इमोशंस अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर सारे इमोशंस पढ़ा के भी पढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ और कहेंगे कि यदि आपको इसको फुल डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारी वेबसाइट cookingexam.in पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। और ये देखिए खट्टी मीठी तीखी चटनी जिसके भी साथ आप खाना चाहें खाइए। सब लोग बहुत हंस रहे हैं। अगर आप एक बार इसे बनाएंगे तो आपके बच्चे भी डेफिनेटली हंसेंगे। तो इसलिए बनाइए, खाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके साथ कौन सी प्रॉब्लम आई या नहीं आई। इससे हमको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।